आज दिनांक 9 अप्रैल को सुबह 9 बजे कुशल मुनि मरासा समेत गुरु भगवंतों एवं उनके शिष्यों का धमतरी नगर प्रवेश हुआ, जिसमें मरासा एवं शिष्यगण स्थानीय बालक चौक होते हुए सदर बाजार रोड से इतवारी बाजार स्थित जिनालय में वास करेंगे, जिनका वास लगभग 22 दिन तक रहेगा। तत्पश्चात वे रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि कुशल मुनि मरासा का पार्श्व प्रवास बालाघाट जिले में था, जहां उन्होंने चातुर्मास व्यतीत किया। इसके पश्चात वे यहां विशेष शाश्वत होली के लिए पधारे हैं। गुरु भगवंतों में एक विशेष मरासा विराट सागर जी मरासा रहे, जिनके पूरे सांसारिक परिवार ने दीक्षा ग्रहण कर ली है। वहीं इन्होंने लगातार 178 दिनों तक बिना अन्न का दाना ग्रहण किए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। इस अवसर पर जैन समाज के समाजजनों ने मरासा एवं शिष्यों का स्वागत करते हुए कहा कि मरासा के नगर आगमन से हमें उनके स्वागत सत्कार का अवसर मिला। उनके सानिध्य वचनों को सुनकर समाज को एक नई प्रेरणा मिलेगी एवं समाज के सभी जन जिन शासन का पालन अच्छे से कर सकेंगे। महाराष्ट्र का भी पिछला चतुर्मास जो है वो बालाघाट जिले में था। आप वहाँ 5 महीने व्यतीत करने के बाद चतुर्मास पूर्ण अवधि के पश्चात आपका विचरण महाकौशल क्षेत्र अर्थात वारासिवनी, कटंगी, छिंदवाड़ा, जबलपुर, नरसिंहपुर, उधर से होते हुए आप कवर्धा होते हुए रायपुर होते हुए आपका आगमन धमतरी में हो रहा है। आपका धमतरी आगमन जो है वो चैत्र नवरात्रि के उसमें महीने में नए वर्ष में आज उनका आगमन हो रहा है। और चैत्र महीने में हमारे यहाँ शाश्वत होली जी होती है, जो चैती सुदी सप्तमी से चालू होकर चैती सुदी पंचमी अमावस तक चलती है। तो उस होली जी कराने साहेब जी का आगमन धमतरी शहर में हुआ है। मुनि जी लगभग 20-22 दिन यहाँ पर रहेंगे। उसके पश्चात वो यहाँ से विचरण कर वो रायपुर में स्थित कुमारी ग्राम में केवल धाम तीर्थ पर जाएंगे। वहाँ पर उनका वर्षी तप जो 1 साल 2 साल का वर्षी तप रहता है, एक दिन उपवास और दूसरे दिन पारना, ऐसे करके उनका 2 साल का वर्षी तप हो गया है। उसका पारना वो आका तीज के दिन केवल धाम की पुण्य धरा पर करेंगे। होली जी होती है, होली बोलते हैं, शाश्वत होली है ये। उसके कार्यक्रम को पूरा अच्छे से निपटाने के लिए हमने विनती करके इनको नरसिंहपुर से यहाँ लेकर आए हैं धमतरी। ये कुशल मुनि महाराज साहब हैं, आदि ठाला 5 हैं लोग। इसमें एक तपस्वी महाराज साहब हैं जो 170 का उपवास किए थे और अभी भी इनका उपवास चल रहा है। ये 15 तारीख से अभी रोज का प्रवचन चलेगा और 15 तारीख से होली जी के ऊपर में प्रवचन चलेगा जो 8-9 दिन चलेगा। और उसमें सिर्फ आमिल जो है वो अनाज के उबले हुए अनाज को खाएंगे, बिना नमक, बिना घी, बिना तेल, शक्कर। इसमें लगभग 200 लोगों को करने की अनुमान है। आत्मा को निर्मल करने के लिए सुंदर जो अवसर जो प्राप्त हुआ है नौपत होली जी का, जहाँ सिर्फ गुणों की पूजा है, ऐसे महामंत्र का जो जिसके अंदर आराधना होगी, जहाँ व्यक्ति गुणों से ही महान बनता है। जब जीवन के अंदर गुण उपस्थित हो जाते हैं, उस आत्मा का वहीं विकास होता है। तो ऐसा सुंदर जो अवसर हमारे यहाँ धमतरी नगर के अंदर जो आया है कि हम सब मिलकर के सुंदर प्रकार से ऐसी आराधना के अंदर जुड़े, जिससे हमारी आत्मा भी जो अनादिकाल से हम आत्मा के ऊपर जो कर्म की रज लगी हुई है, वो रज आराधना के द्वारा अपने गुणों का विकास करके अपने जीवन को जो निर्मल करने का जो सुंदर अवसर है। मानव जीवन उसी के अंदर शर्त है। मानव तो सब बने हैं, लेकिन जब तक जीवन के अंदर मानवता नहीं, तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मानव जन्म मिला या ना मिला, बिल्कुल ऐसे ही है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिला और वो व्यक्ति उसकी कीमत न समझ करके उसे समुद्र में फेंक दे, और जब उसे पता पड़े कि ये तो चिंतामणि रत्न था, उसको ढूंढने के लिए वो वापस उसके अंदर गोता लगाए तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार से समय रहते हुए जो व्यक्ति अपने जीवन की आराधना कर लेता है, उसका जीवन मानव जन्म सफल हो जाता है। वही ऐसी आराधना करके हम भी इन नौपत होली के अंदर
अपने जीवन का विकास करके अपने जीवन को मंगलमय करे, इन्हीं शब्दों के साथ।